हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से वाइट आगे पूरा कलर करके कंप्लीट है और पीछे ये सीढ़ी का नीचे का वाला पार्ट है। वहीं पे कुछ इस तरह से जो डैम्प वाला पार्ट है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, उसी को एक ऐसे छोड़ के चले गए हैं कारीगर। जो अभी काम कर रहे हैं उससे पहले वाले, यानी कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे जो आगे वाले कारीगर थे ऐसा डैम्प वाली दीवार को ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डैम्प वाली वॉल को अच्छे से ठीक करने वाले हैं। उसके लिए आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले ये जो प्लास्टर है ना वो वॉल से मोटा यानी कि उठा हुआ है, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ है, तो हमें वो फिनिशिंग नहीं मिलेगा। इसलिए हम हथौड़ी की मदद से जितने भी जैसे कंकड़ या फिर बाहरी उपसे हुए पार्ट है ना उसे निकाल दिए हैं, तोड़ देंगे। उसके बाद वायर ब्रश की मदद से अच्छे से घिस लेंगे ताकि जो पीछे की वॉल है ना उसके लेवल में हमारा प्लास्टर है वो आ जाए। क्योंकि जब तक वॉल और हमारे प्लास्टर है वो लेवल में नहीं आएगा ना तब तक कोई मतलब नहीं है। हम उसके ऊपर कितनी भी आगे वाटर प्रूफिंग का केमिकल लगाए कुछ भी करें तो वो अलग से दिखता है कि यहाँ पे कुछ काम किया है वैसा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हो हमने पुट्टी के ब्लेड की वजह से काम कर रहे थे तो डस्ट इसके सब वो उड़ रही थी, तो हमने मास्क पहन लिया है। अभी हम जो ये पुट्टी ब्लेड का हमारे पास है ना हैंडल वाला पुट्टी ब्लेड है, इसकी मदद से हम जितने भी लूज़ पार्टिकल है, जितना भी पुराना पेंट निकलता है ना वो पूरी प्रोसेस करेंगे और अच्छे से उसे निकाल देंगे ताकि ये फिर से हमारे जो कलर करे या फिर इसके ऊपर केमिकल लगाए ना वो पपड़ी वगैरह ना पड़ने दे, अच्छे से टिका रहे लंबे टाइम तक। अब ये ख़त्म हो जाए जैसे ही तो उसके बाद हम वायर ब्रश की मदद से पूरी सरफेस को अच्छे से घिस लेंगे। दोस्तों वायर ब्रश हमें इस्तेमाल इसीलिए करना होता है क्योंकि जो ये प्लास्टर वॉल है वहाँ से हमें लूज़ पार्टिकल तो निकलेगा ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो धूल मिट्टी निकल रही है। वो होता है कि जो मोटर होता है ना उसमें सीमेंट और रेती मिक्स किया होता है, तो ऐसी कंडीशन में डैम्प होके ये जो कलर तक पूरी पपड़ी तक निकल गया है तो वहाँ से रेत निकलने लगती है, जो प्लास्टर है वो लूज़ होने लगता है। तो इसलिए हमें वायर ब्रश घिस के अच्छे से उसे क्लीन कर देना होता है। आप एक काम कर सकते हो कि ये घिसने के बाद एक बार पानी से भी साफ़ कर सकते हो इसे अगर करना चाहो तो। पर अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेंट ब्रश है ना 2 इंच का, उसके मदद से हम अच्छे से साफ़ करें। छोटा पार्ट है इसलिए हमने 2 इंच का लिया है, अगर बड़ा पार्ट होता तो हम 4 इंच का भी ब्रश लेके इसे अच्छे से साफ़ कर सकते थे। पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रैक पड़ा हुआ है, क्रैक के लिए आप अगर चाहो तो क्रैक सील यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे हमने उसके लिए जो केमिकल है ना वो यूज़ करने वाले हैं। डैम्प प्रूफ हमारा जो केमिकल है वो अगर यूज़ करो तो भी बेस्ट है, पर यहाँ पे हम उसके लिए एक वाटर प्रूफ सॉल्यूशन वाला पेंट यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सफाई कितनी कर दी है हमने, कितना डस्ट भी नीचे गिरा दिया है। ये सब पूरा हमने साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हम जो एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक है ना वो यूज़ करने वाले हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसे अच्छे से यूज़ नहीं करते या फिर कोई काम नहीं करता है, पर दोस्तों यहाँ पे कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है और वो तभी दे रही है कि जो उन्होंने बताया उस हिसाब से आप काम करो तो आपको 3 साल की वारंटी देती है। मेरे 1-2 ऐसे कस्टमर भी हो चुके हैं जहाँ पर मैंने डैम्प प्रूफ सॉरी दोस्तों हाइड्रोलॉक लगाया, उनका अच्छे से काम नहीं किया है तो कंपनी के बात करवाने से कंपनी ने उनको रिफ़ंड भी किया है। और जो उतना खर्चा लगा था और लेबर लगा था ना वो सब रिफ़ंड करके देती है कंपनी, या फिर आप चाहो तो उसके ऊपर फिर से काम करके देती है, आपको ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले हम जो क्रैक्स पड़े हैं ना वहाँ पे अच्छे से ऐसे फिलअप कर देंगे। इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ क्रैक को फिल करने के लिए, क्रैक सील को कैसे लगाते हैं वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि ये दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद ही वो क्रैक सील वाला वीडियो आएगा। और अब आने वाले वीडियो में ऐसे ही मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा वाटर प्रूफिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है और हर किसी के घर में ये डैम्प की प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए अभी से मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो उसे देखकर आप पूरा आपका घर है उसे अच्छे से डैम्प प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा जो प्लास्टर वाला पार्ट था यहाँ पे केमिकल लगा लिया है और उसके बाद आप नीचे देख सकते हो मैं आधे फीट नीचे भी उसे अच्छे से जो हमारा ये हाइड्रोलॉक है ना उससे कवर कर रहा हूँ। ऊपर भी मैं उसी तरह से कवर कर दूंगा ताकि जब ये सूख जाए तो एक प्लास्टिक की लेयर बन जाए और अच्छे से ये हमारा कवर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सूख गया है एक कोट, उसके बाद हमें दूसरा कोट करना होता है। तो दूसरा कोट भी मैं इसी तरह से करता हूँ। पहले हमने सीधा किया था तो अभी हम टेढ़ा हाथ लगाएंगे नहीं, कि पहला हॉरिजॉन्टल किया था तो दूसरा हमें वर्टिकल हाथ लगाना है और उसी की मदद से अच्छे से कवर कर देना है। तो हमारा ऑलमोस्ट 2 कोट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसे सूखने देना है, सूख जाए तब तक हम आपको बताते कि जो
प्लास्टर किया था तो वो प्लास्टर झड़ चुका था ना, वहाँ पे हमें फिलअप करना होता है। फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो पीओपी और ये 2 पुट्टी ब्लेड का हम यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो पुट्टी है उसे कैसे मिक्स करते हैं, यानी कि पीओपी को कैसे मिक्स करना है। दोस्तों पीओपी में भी एक ऐसा होता है ना कि आप अगर ज़्यादा बना लोगे तो वो वेस्ट हो जाती, कम बनाओगे तो हमारा काम नहीं होता है। तो हमें जितना ज़रूरत है 5-10 मिनट में यूज़ कर सके उतना ही बनाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे मिक्स करना है, पानी कैसे डालना है और कितना पेस्ट को गाढ़ा रखना है वो सब। तो सबसे पहले इस तरह से हमें जो पीओपी है उसे निकाल देना है। आप चाहो तो इसे बाउल में भी बना सकते हो। ऊपर मैं नीचे पत्थर पे बना रहा हूँ और यहाँ पे वॉश बेसिन था, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं कि ये साफ़ नहीं होगा। हम दोस्तों ज़्यादातर ये सब पेंट मिक्स करना, पुट्टी बनाना वो सब वॉश बेसिन में ही करते हैं। चाहे फिर वो हमारे यहाँ काम चालू हो या फिर किसी ऐसे हमने काम लिया हो, कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, तो वहाँ पे हम वॉश बेसिन या फिर कोई ऐसा वेस्ट पत्थर ढूँढते हैं उसके ऊपर ऐसा बना लेते हैं। थोड़ा काम हो तो, ज़्यादा काम हो तो हमारे पास पेंटिंग मिक्सिंग मशीन भी है, आपको पता है, उस हिसाब से बनाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पुट्टी में हमने पानी डाल के अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। अब यही पीओपी को हम डायरेक्ट लगाने वाले हैं हमारी जो वॉल है ना वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इतना है और इसी को हम सबसे पहले जो हमारा प्लास्टर वाली सरफेस थी ना, यानी कि जहाँ पर मोटे गड्ढे हैं, हमें ऐसा लगे कि वो पुट्टी से कवर नहीं होंगे, वहीं पे हम पीओपी यूज़ करेंगे। हर जगह पे पीओपी यूज़ करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जितने भी जॉइंट्स है या फिर बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे हमें पीओपी से यूज़ कर लेना। जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये गड्ढे बड़े हैं तो यहाँ पे हम पीओपी से ही करवाएंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये हमारी सरफेस है ना वो पीओपी के वजह से हमने ऐसा नहीं किया तो 3-4 कोट लगाने पड़ सकते हैं हमें पुट्टी के, पर उतना हमें कुछ काम नहीं करना है। इसीलिए हम ये पीओपी लगाएंगे और इसे सूखने देंगे। पीओपी लगाने का एक और दोस्तों फ़ायदा है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसे हम लगाएंगे तो आधे घंटे में तो हम इसके ऊपर पुट्टी भी कर सकते हैं, इतना हमारा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पूरा पीओपी का काम तो कंप्लीट कर लिया है। ये करने के बाद हम इसे अच्छे से सूखने देंगे, 1 घंटे तक हमें सूखने देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम यूज़ करें वो कौन सी पुट्टी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बिरला कंपनी की आप वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी यूज़ करने वाला है। आपके यहाँ कोई भी कंपनी की मिलती है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, पर मैं बिरला की यूज़ कर रहा हूँ अभी। और दोस्तों एक ये केमिकल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर फिशर 302 सुपर लेटेक्स करके आता है। ये काफ़ी अच्छा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है। इसे आप पुट्टी में भी डाल सकते हो, सीमेंट यूज़ करते हो तो उसमें भी डाल सकते हो। ये वाटर प्रूफिंग का काम काफ़ी अच्छे से करता है। ये पानी में हमें मिक्स करके डालना है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट ही डालेंगे तो उसकी कोई मतलब ऐसा रहता नहीं है कि वो काम करेगा। वो थोड़ा सी जगह पे सूख जाता है पूरा पाउडर की वजह से, क्योंकि हमारी पुट्टी या फिर सीमेंट वो सब पाउडर बेस में ही होती है। तो हमें सबसे पहले जो प्लास्टर में पानी डालते हैं उसे उसमें या फिर पुट्टी में जो पानी हम यूज़ करने वाले हैं उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसका जो है एक घोल बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम अभी यहाँ पे 3 केजी पुट्टी यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये टब है उसके अंदर ऐसे बना के रखा है। ज़रूर पड़े तो हम फिर से बना सकते हैं इसी तरह से, पर हमें पानी में डालना है, डायरेक्ट ही हमें पुट्टी के अंदर नहीं डाल देना है ये केमिकल और फिर पानी डाल के ऐसे नहीं हिलाना है। पहले हमें पानी डालना है, पानी के अंदर केमिकल डालना है और फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें पुट्टी बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें से हमने ये पाउच में लेके आया और इसे मिक्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे पीओपी बनाते टाइम बताया था कि हमारे पास मशीन है, तो अभी हम इसे मशीन की मदद से अच्छे से पुट्टी को एकदम स्मूथली लग सके इतनी पेस्ट जैसा बना लेते हैं और फिर इसे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन की वजह से कितनी जल्दी ये पूरी बन के रेडी हो चुकी है और ये कितना आसानी से बन चुका है। आप देख सकते हो कोई भी कंकड़ वगैरह रहे नहीं है। अभी ये हमारा आप देख सकते हो पीओपी है वो नीचे सूख गया है। तो हम पुट्टी को कुछ इस तरह से सब जगह पहले वॉल पर लगा देंगे। दोस्तों ये तरीका होता है पेंटर का कि आप डायरेक्ट दीवार पे थोड़ा ऐसे मटेरियल चढ़ा दो और फिर आराम से घिसते रहो, वरना ऐसा होता है ना कि बार बार झुकना पड़ता है और फिर हमें मटेरियल लेके फिर से ऊपर घिसना पड़ता है। पर ये स्पीड में काम करने का तरीका है। तो ऐसा मत समझना कि हमने डायरेक्ट दीवार पे डायरेक्ट इतने इतने बड़े बड़े लप्पे लगा दिए, यानी कि थोक माल लगा दिए, पर ऐसा कुछ किया नहीं है हमने। वो मटेरियल को हमें बार बार झुक के निकालना ना पड़े इसलिए हमने ऐसे लगाया था। अब दोस्तों आप देख सकते हो हैंडल की मदद से मैं किस तरह से
और इसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। पुट्टी करने का भी ये एक सही तरीका होता है। आप अगर आड़ा टेढ़ा कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो पुट्टी सूखने के बाद अच्छी नहीं रहती है, वो कई बार पपड़ी बन के निकल जाती है। तो कोने में कुछ इस तरह से हमें ब्लेड की मदद से कवर करना है, और जितने भी हमारा आजू बाजू के पार्ट्स हैं ना, वो इस तरह से फिनिश करना है। और पुट्टी को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही फर्स्ट कोट में घिसना है। सेकंड कोट को आप आड़ा लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी वही पेंट वाला तरीका हमें यूज़ करना होता है। पहला हॉरिजॉन्टल किया है तो दूसरा वर्टिकल करना है। यानी कि एक स्क्वायर बनता है 2 कोट में, उसकी मदद से पुट्टी की पकड़ है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, और दीवार पर कहीं पे गड्ढे नहीं रहते। क्योंकि होते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वॉल पर आपने वॉल कर दिया है, तो उसमें थोड़ी एक हल्की सी लहर है, तो एक ही तरफ से आप उसे मटेरियल चढ़ाते रहोगे तो वो लहर छुपेगी नहीं, वो दिखेगी ही। और सीधी लहर है तो आप समझ लो कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने लगाया, एक कोट में वो नहीं छुपेगी, दूसरे कोट में नहीं छुपेगी। आप 10 कोट भी लगा लो, फिर भी पुट्टी का जो ब्लेड है तो वो लहर के साथ ही चलने वाला है, इसलिए वो छुपने वाली है नहीं। पर आपने पहला कोट सीधा लगाया और दूसरा कोट आड़ा लगाओगे, तो आड़े लगाने टाइम वो जो लहर है वो छुप जाएगी और उस पर ज़्यादा मटेरियल चढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से वो हमारी वॉल है वो स्मूथ हो जाएगी। अभी सबसे पहले इसे हमने पुट्टी को कर लिया है, तो 2-3 घंटे हमने ऐसे ही सूखने दिया है। आप चाहो तो ज़्यादा मटेरियल चलाए तो एक दिन पूरा सूखने दे सकते हो। उसके बाद 150 नंबर का पेपर लेना है आपको। दोस्तों, ज़्यादा मटेरियल चढ़ा है तो आपको 150 नंबर का पेपर ही लेना है, और 220 नंबर, 320 नंबर ये सब बाद में आप यूज़ कर सकते हो। पहले 150 नंबर का पेपर लेना है। और दोस्तों, ये पेपर को इस तरह से पकड़ना है, और फिर वॉल पर आप देख सकते हो सूखने के बाद ही इसे घिसना है। आराम से इस तरह से आप देख सकते हो, घिसने पर ऐसा पाउडर गिरे तभी हमें इसे घिसना स्टार्ट करना है। अगर आपने घिस लिया और ऐसे पाउडर नहीं गिर रहा है तो इसे आप फिर से सूखने देना, फिर ही इसे यूज़ करना। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलो दोस्तों। क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे और वीडियो में तो कुछ ऐसे व्यू नहीं आ रहे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए काम करते हैं, तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि हमारी मेहनत पर कम से कम 100-200 व्यू तो आए। क्योंकि आप देख सकते हो 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर होने आया, पर व्यूज़ के नाम पर 100, 200, 500 ही अभी मिल रहे हैं। और काम तो हमारा वही है, पहले भी यही काम पर कर रहे थे। उससे ज़्यादा हमने आपको अच्छी क्वालिटी देने के लिए आईफोन तक खरीद लिया है, पर आप फिर भी हमें व्यूज़ कम करते जा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा दोस्तों मत करो। अभी हमने आपके बात करते करते ही पूरा घिस दिया है। घिसने के बाद हमने आप देख सकते हो कपड़े की मदद से पूरा वॉल है उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और दोस्तों, ये वॉल को साफ़ करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर हम जो प्राइमर लगाने वाले हैं ना, वो प्राइमर अच्छे से चिपके, डस्ट की वजह से उसके अंदर बबल वगैरह ना आए। ऐसे हम साफ़ नहीं करें तो बबल आ ही जाता है, क्योंकि वो डस्ट है ना, वो सूखने के बाद एयर आ जाती है उसमें और वो बबल बन जाता है, हमारी फिनिशिंग नहीं रहती है। अभी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो एशियन पेंट का डैम शीट प्राइमर है। हमारे पास पहले से अवेलेबल था, इसलिए मैं उसका डब्बा वगैरह नहीं दिखा पाया, क्योंकि साइड से बचा हुआ हमारा पेंट था। और इसे हम लगाने के लिए बीके कंपनी का 100 ml दोस्तों 100 mm का ब्रश यूज़ कर रहे हैं। ये बाल्टी में हमने लिया और कुछ इस तरह से पहला कोट हम इसे भी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ही लगाने वाले हैं। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ आप दोस्तों देख सकते हो इस तरह से लगाएंगे, और दूसरा कोट इसे सूखने के बाद हम आड़ा लगाएंगे, यानी कि टेढ़ा लगाएंगे। पहला हॉरिजॉन्टल लगाया तो दूसरा वर्टिकल, या फिर आपने पहला वर्टिकल लगाया तो दूसरा हॉरिजॉन्टल। यही प्रोसेस है आपको करना है। दोस्तों, ये वीडियो में आपको तो ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी कि अब तक की क्या प्रोसेस रही है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब तक हम प्राइमर करते हैं तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है डैम कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ये कंडीशन तो मैंने आपको बताई, वो एक्सटीरियर वॉल थी, तो उसके पीछे जो ये वॉल है ना, उसके पीछे गमले वगैरह रखते थे, मिट्टी का जो पौधे वो सब बोते, तो उसकी वजह से आ रहा था। तो वहाँ पे भी हमने ये प्रोसेस किया है, और इस तरफ हमने ये प्रोसेस किया है। प्रोसेस कंप्लीट हमें एक सॉल्यूशन मिल जाने के बाद कि ये कारण यहीं से है, उसके बाद हमें इसे अच्छे से प्रिपरेशन करना है। वायर ब्रश और पुट्टी ब्रश से घिस लेना है। उसके बाद 2 कोट केमिकल लगाना है। उसके बाद पीओपी की ज़रूरत है तो पीओपी लगानी है, और उसके बाद पुट्टी 2 कोट अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें प्राइमर करना है। प्राइमर के बाद आप चाहो तो पेंट कर सकते हो, वाइट रहने देना है तो वाइट रहने दे सकते हो, क्योंकि आपको भी ऐसा आइडिया लगना चाहिए ना कि ये काम किया है तो वो अच्छे से वर्क किया है फिर या नहीं किया है।
उसके लिए आप 3-4 महीने ऐसे ही छोड़ दो वाइट प्राइमर वाला करके, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये कंप्लीट कैसे लग रहा है, ये काम किया है नहीं किया है। तो अभी हमने आपसे आज बात करते करते इसके एक कोट तो कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम दूसरा कोट वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल जैसे मैंने आपको बताया था लगाएंगे। हमने पहले सीधा आर लगाया था, तो अभी हम आड़ा आर लगा रहे हैं। इसी वजह से हमें पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि हमारा पूरा काम है ना वो अच्छे से हो जाए और हमारा कोई दिक्कत ना रहे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक थी, हमने आपको प्राइमर तक पूरा करके दिखा दिया है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आपको जो भी पेंट करना है अब इसके ऊपर आप कर सकते हो। पेंट करने के लिए सरफेस रेडी है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी काम करें हम, पुट्टी हो, पेंट हो या प्राइमर हो, एक कोट के बाद दूसरे कोट करने में 3 से 4 घंटे का गैप हमें ज़रूर देना है। तो बस ज़्यादा बात ना करते हुए इसके ऊपर आपका मन चाहा पेंट आप कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मैं एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।